अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील अकबर का केस किसी भी सूरत बंद करवाओ। नए हकाइक ने जी होश उड़ा के रख दिए हैं। एसपी अदील को बलूचिस्तान से इस्लामाबाद लाने वाला कौन निकला, बलूचिस्तान पे उन पे जो मामला चल रहे थे वो किस हद तक जो है वो सही मामला थे। 2 बजे से 4:30 बजे तक आईजी इस्लामाबाद क्या करते रहे, सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो सामने आई हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। चंद दिन पहले तक सबको यही अंदाज़ा था, यही लग रहा था कि एसपी साहब जो हैं उनका केस उलझता जा रहा है, लेकिन अब ये बात टोटली क्लियर हो चुकी है कि केस जो है उलझाया जा रहा है। केस उलझना जो है उसकी ज़रूरत नहीं थी, ये उलझाया जा रहा है। इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की जा रही है डे 1 से ही। एसपी अदील अकबर के हवाले से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इंसान परेशान हो जाए और सर पकड़ के बैठ जाए कि ये क्या मामला है। ये सिर्फ एसपी साहब की बात नहीं है, और बहुत सारे केसेस जिसमें बिलाल पाशा हैं, उसके अलावा मुतादिद ऐसे अफसरान पुलिस वाले जिनकी कहानी जो है वो आज तक कभी किसी को समझ ही नहीं आ पाई कि ये कहानियाँ जो बनाई गई या उनके साथ जो हुआ वो क्या हुआ। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर पुलिस के अंदर ये सब कुछ होगा तो फिर आम आवाम का क्या होगा। पुलिस तहकीकात में ये साबित करना था कि गोली किसने मारी, क्योंकि 2 बातें बड़े अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, साबित हो चुकी हैं। नंबर 1, अदील अकबर ख़ुदकुशी किसी सूरत नहीं कर सकते। वो ऐसा इंसान ही नहीं था कि वो ख़ुदकुशी करे। फाइटर था, जान वो ले ही नहीं सकता, बड़ा मजबूत असाब का मालिक था। नंबर 2, अदील अकबर ख़ुद को SMG की गोली जो है वो नहीं मार सकते। अब लेकिन जो असल कातिल है उसको बेनकाब करने की बजाय यहाँ पर हर गुज़रते दिन के साथ नए इंकशाफात जो हैं किए जा रहे हैं। कौन है ऐसा जो हादसे बनाने की कोशिश सुनाई गई, ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो कौन था जिसने कहा कि अदील अकबर ने ख़ुदकुशी की है, ख़ुद को गोली मार ली। फिर वो किसके कहने पे हुआ कि एक डॉक्टर आता है और कहता है कि जी मैं उसका इलाज कर रहा था, मैंने तो ब्लेड तक से दूर रहने के लिए कहा था। उसने पूरा सीन क्रिएट किया कि वो एसपी साहब तो पागल हैं। उसके बाद उसने अपना जो बयान सोशल मीडिया पे पोस्ट के ज़रिए किया था उसने रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि बिल्कुल खामोशी हुई है। पुलिस की जानिब से ये बयान भी सामने आया था कि जी ख़ुदकुशी की है। किसने कहा था उनको कि ख़ुदकुशी की है? अब ये कहानी जो है आके लोग नीचे लिख रहे हैं कि हम उनके दोस्त हैं और आपको बताएं कि आप तो फजूल में इस पर रिपोर्टिंग कर रही हैं। ये हादसा था, अल्लाह की रज़ा थी। हादसा था, बिल्कुल अल्लाह की रज़ा थी। चलें, हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, लेकिन हादसा किस तरह से पेश आया, किसकी वजह से पेश आया? सवाल तो आवाम यही कर रही है ना कि हादसा अगर पेश आया भी है तो वो हादसा किस तरह से, ना बताएं आकर। क्यों नहीं इसको बयान किया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है कि एक बंदा राइफ़ल जो है अपने माथे पर रखकर गोली उसकी चल गई, तो ये हादसा किस तरह से हुआ? खुद से तो उसने किया नहीं है, एंगल ही नहीं बनता। हाथ से वो राइफ़ल अपनी जो है वो पेशानी पे रख के मार ही नहीं सकता। तो हादसा हुआ है तो किसकी जानिब से हुआ ये हादसा, ये लोग सवाल करें। एक अखबार के मुताबिक एसपी अदील अकबर को बलूचिस्तान से इस्लामाबाद लाने में उनके कोर्समेट खुर्रम अशरफ की जानिब से आईजी इस्लामाबाद को 2 बार दरख्वास्त की गई थी, जिसकी रोशनी में आईजी इस्लामाबाद ने वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त की। पहली बार वज़ीर दाखिला ने हामी नहीं भरी, दूसरी बार फिर आईजी ने दरख्वास्त की जिस पे वज़ीर दाखिला ने हामी भरी। यूँ अदील अकबर इस्लामाबाद आए और फिर उन्हें I9 जोन का चार्ज बतौर SP जो है वो दिया जाता है। एक और वजाहत सामने आई है, कत्ल के बाद ये खबरें भी सामने आई कि एसपी अदील अकबर को कॉल आई, जो IG की आई थी ये कॉल, लेकिन तहकीकात से बात सामने आ गई है कि मीटिंग के जो SOP के तहत वहाँ पर अफसरान के मोबाइल, घड़ियाँ और रिकॉर्डिंग के मुतल्लिका तमाम चीज़ें पहले ही एक जगह पर रखवा दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो IG हैं उनके अदील अकबर को कॉल करना मुमकिन ही नहीं है। अभी कौन ख़बरें फैला रहा था, ये सारी बातें कौन फैला रहा था? अंदर के लोग, वो जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, उनकी जानिब से ही ये ख़ुदकुशी की कहानी सामने आई होगी, उनकी जानिब से ही IG वाली कहानी सामने आई होगी। तो वो कौन हैं, वो क्यों हैं जो ये कहानियाँ फैला रहे हैं, और उनको ही तहकीकात या तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। अब जिसकी वजह से IG की तो अदील अकबर को कॉल करना मुमकिन ही नहीं था, और वो इजलास जो है वो 4:30 पर ख़त्म हुआ। उनकी मौत का वाक़या मीटिंग ख़त्म होने से भी 7 मिनट कबल जो है वो रिपोर्ट हुआ है। ये दोनों बातें
मान लेते हैं, लेकिन सवाल जो है वो ये है कि गाड़ी के अंदर गोली किसने चलाई, हादसा भी था, तो हादसा किसकी जानिब से पेश आया, किसकी गलती की वजह से हादसा पेश आया। इसके साथ साथ जी एक हैरानकुन डेवलपमेंट जो है वो भी सामने आई है, जिससे नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। पुलिस अफसर SP अदील अकबर की बेवा को हुकूमत ने खसूसी मराद देने का फैसला किया है। महकमे पुलिस की जानिब से जारी ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक मरहूम ऑफिसर की बेवा को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में सरकारी घर अलॉट कर दिया गया है, जबकि घर का तमाम खर्च जिसमें बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक बेवा को एक डबल कैबिन सरकारी गाड़ी फराहम की गई है, जिसके लिए माहाना 1000 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। इसके साथ 3 गनमैन जो हैं, 2 ड्राइवर, 1 बावर्ची माली और 1 स्वीपर भी उनकी खिदमत के लिए मामूर कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। ये तमाम मराद जो हैं मरहूम अदील अकबर की रिटायरमेंट की मुद्दत तक जारी रहेंगी। SP अदील अकबर की अगर हम उम्र की बात करें तो तकरीबन 35 साल उनकी उम्र थी और आगे 20 से 25 साल तक जो है उनकी फैमिली को ये सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। अदील अकबर जो है उनका ताल्लुक ज़िला गुजरात से था और वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 46 कॉमन के ऑफिसर थे। उनकी 1 साल की नन्ही सी बेटी भी है। SP अदील अकबर को ड्यूटी के दौरान पुलिस की गाड़ी में गोली किसने मारी, इस वाक़े की तहकीकात जो है इस तरह से होनी चाहिए कि हादसा भी है तो वो किसकी वजह से, किसकी गलती की वजह से पेश आया। इस हवाले से सहाफ़ी उस्मान भट्ट ने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। SP अदील अकबर की मौत के 9 रोज़ हो चुके हैं, मगर अभी तक वाक़े की वो कहते हैं FIR दर्ज ना हो सकी। एहलकारों को भी आला अफसरान ने हब्से बेजा में रखा हुआ। अगर एहलकार मुल्ज़िमान है तो अदालत पेश क्यों नहीं किया गया, अगर वो बेगुनाह है कौन सा कानून जो है वो इजाज़त देता है कि 9 रोज़ से हब्से बेजा में रखा हुआ है उनको। इन तमाम इक़दाम से साफ नज़र आ रहा है कि अंदर के जो मामला हैं वो कुछ अलग ही हैं और अंडर द टेबल जो है वो कार्रवाई हो चुकी है, केस को दबाने की तैयारियां हो चुकी हैं। जो बोलने की कोशिश भी करेगा उसका मुंह जो है वो कुछ देर दिलाकर बंद कर दिया जाएगा और ये भी बिलाल पाशा केस की तरह जिस तरह से वो केस बंद हुआ था इसको भी बंद कर दिया जाएगा। बिलाल पाशा केस ने बहुत कुछ हमें सिखाया था और इससे यही साबित हुआ था कि जब फैमिली बिलाल पाशा की सत्तू पीकर बैठ गई थी और इंसाफ नहीं लेना चाहती थी, वो जानते थे कि क्या मामला था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा बेटा तो चला गया, अब हमसे मराद भी ले ली जाएंगी या हमारे ऊपर जो है वो बच्चे की ज़िंदगी तो अब वापस नहीं आ सकती, तो बहुत सारी चीज़ें छुपा दी गई। जब उन्होंने सत्तू पी लिया था तो फिर बिलाल पाशा को इंसाफ कहाँ से मिलना था। दूसरी तरफ नूर मुकद्दम और दुआ ज़रा केस देखें आप, किस तरह से फैमिलीज़ आखिरी लम्हे तक लड़ती रहीं और हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन फिर भी वो खड़े रहे, सिस्टम से लड़ते रहे, उन दरिंदों से लड़ते रहे। बड़ी पावरफुल नूर मुकद्दम केस में वो दरिंदा था। आज भी शायद सिस्टम इस तरह से है कि 3 अदालतों से सज़ाए मौत होने के बाद भी वो दरिंदा आज भी ज़िंदा है और उसको अभी तक फांसी नहीं लग सकी। तो बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़देह सिचुएशन है, बंदा सोचता है, बंदे को तकलीफ़ होती है, अजियत होती है कि अब प्यारा तो वापस नहीं आने वाला, कब तक कौन कहाँ तक लड़ेगा। और जो मेरी वीडियो के नीचे आके लिख रहे हैं कि आपको इस पर बात नहीं करनी चाहिए, ये हादसा था, तो मेरा उनसे सबसे यही सवाल है कि हादसा किस तरह से पेश आया, क्योंकि आवाम आकर हमें मैसेज करके पूछती है कि जिस तरह बिलाल पाशा के लिए पूछ रही थी कि हादसा किस तरह से पेश आया, तो ये सबका जानना हम समेत हक़ है कि हादसा किस तरह से पेश आया, किसकी गलती की वजह से ये हादसा पेश आया कि इतना काबिल ऑफिसर आज हम में नहीं है। अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।